नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, ये संविधान की पाठशाला का दूसरा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर दोस्तों मैं डाल चुका हूं, जिसमें कि 50 प्रश्न हमने बताए हैं। दोस्तों आज हम 51 से शुरू करेंगे। दोस्तों 1000 प्रश्नों की सीरीज है। संविधान दोस्तों यहीं से आएगा। अगर संविधान से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों देरी नहीं करेंगे, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? दोस्तों प्रधानमंत्री के अधीन होती है। प्रधानमंत्री के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? दोस्तों महान्यायवादी देते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। महान्यायवादी कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों राज्यसभा की होती है 250। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? दोस्तों कम से कम 2 सत्र होने चाहिए लोकसभा के। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा से ली गई है। दोस्तों किस देश से क्या लिया गया है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। दोस्तों उसमें मैंने ट्रिक से याद कराया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक ही बार में रट जाएगा किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों ये पूछ रहा है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? दोस्तों राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राज्यपाल की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? दोस्तों 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल भी 5 साल होता है। दोस्तों ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? दोस्तों वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग। ऑप्शन ए सही होगा, वित्त आयोग। 65 नंबर देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तब वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा आयुक्त नियुक्त होते हैं। 68 नंबर देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जो भी मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनको राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? दोस्तों 368 के अनुसार संविधान में संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। बहुत सारे संशोधन किए गए थे इसमें,
इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? दोस्तों 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? दोस्तों आयरलैंड से है, आयरलैंड से। दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको रट जाएंगे एक ही बार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों कनाडा से है, कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी। दोस्तों इसमें मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, वो कह रहा है कि मैं विश्व कप की सूची में सबसे ऊपर हूँ। विश्व कप की सूची में सबसे ऊपर है, मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रथम अनुसूची। ऑप्शन डी सही होगा, प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत से लोग इसको गलत भी करते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में हमारे देश को भारत या इंडिया कहा गया है। हिंदुस्तान या इंडिया ये भी गलत होगा, भारत भी गलत होगा। भारत भी है और इंडिया भी है, सिर्फ दो नाम है, याद रखना, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। 81 नंबर देखेंगे, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों संसद को है, संसद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों संसद को है। संसद को दोस्तों हर तरह की शक्ति प्राप्त है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी, याद रखना दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से है। ये पंचायती राजों का पुनरुद्धार करने के लिए गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है दोस्तों, उपाधियों के अंत से। राजाओं की उपाधियों का जो अंत किया गया था वो अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। 86 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में है। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 19 के ए में। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। याद रखना दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? दोस्तों रूस से किया गया, रूस से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्तियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? दोस्तों अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर।
91 देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन होंगे। दोस्तों अगर राष्ट्रपति नहीं है तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पूछ रहा है दोस्तों, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य भी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। 94 नंबर देखेंगे, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। दोस्तों 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक केंद्रीय मंत्री बना रहेगा, लेकिन उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। प्रथम न्यायवादी दोस्तों, प्रथम महान्यायवादी पूछ रहा है, तो MC सीतलवाड़ा थे दोस्तों, MC सीतलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। दोस्तों भारत सरकार का, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। दोस्तों राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं ये, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको कैग बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट में कैग, के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है। संविधान द्वारा किया गया दोस्तों, संविधान द्वारा, जब संविधान लागू हुआ था तब भी कैग उसमें थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों 6 वर्ष का होता है, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगली की वीडियो में फिर मैं लेके आऊँगा 50 प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।